अलख निरंजन कोई करे दातुन कोई करे मंजन। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन फॉरेस्ट में। मेरा नाम है रोहित भट्ट और मेरा नाम है चारुकेशी। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हरिद्वार की एक स्टोरी, सच्ची घटना, जो ज्वालापुर मार्केट एक बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। हाँ, और हम जब मार्केट में गए तो वहीं पे जो दुकानदार भैया थे, हमने उन्हीं से ये कहानी सुनी है और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ये आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए। मैंने उस दुकानदार भैया से ये पूछा कि भैया यहाँ पे कुछ है ऐसी घटना जो हुई हो और लोगों को सुनाने में बड़ा मज़ा आए और उनको भी एक बड़ा अच्छा एक एंजॉयमेंट मिले। बट उन्होंने बताया मैं सच्ची घटना बताऊंगा, वो वैसे बता नहीं रहे थे। तो जिस लड़के की ये स्टोरी है तो उन्होंने मुझे उनका घर पता बताया। कहता यहीं से 2-4 कदम पे आप राइट गली में मुड़ जाइए, वहीं पे उसका घर है। हाँ, वो और वहीं हम रहता उनके है। घर गए और वहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा भक्तिमय था। वो बच्चा जो है वो बहुत बहुत ही प्यारा और भक्तिमय है, भगवान का नाम लेने वाला। पहले तो बड़ा झिझक रहा था वो स्टोरी बताने के लिए, पर मैंने बोला है देखो आप ऐसे झिझको मत, क्योंकि आपकी स्टोरी लोगों के सामने आएगी और उसमें कुछ बुराई नहीं थी। और फिर जब उसकी फैमिली ने मेरा स्वागत करा, उसके पापा ने भी ये हमसे स्टोरी साझा करी, तो कहते कि आप लाइए और अपने चैनल पे डालिएगा और हमें ज़रूर बताइए। बट मैंने क्या करा कि इस स्टोरी को थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए इसमें थोड़ा सा एनिमेशन की है अपनी तरफ से। तो उस स्टोरी को दिखाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो शुरू करने से पहले एक बारी मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए अभी ऐसी स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो वो ज़रूर हमको बताना। तो और ये स्टोरी बहुत प्यारी है, बहुत आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना और गणपति बप्पा का नाम ज़रूर लिखना। और कमेंट में अपना नंबर भी आप मेरे को हमको सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे आपसे कांटेक्ट में रहूं और आपकी स्टोरी को ही जान सकूं जो रियल हो और जो आपके साथ घटा हो, और हम लोग उसको अपने चैनल पे डालें और लोगों के साथ रूबरू करें। तो चलते हैं फिर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हाँ, और चलते हैं फिर आपके सामने पेश करते हैं अपनी एक स्टोरी हमने बनाई है स्टोरी, जो हम लेकर के आए हैं हरिद्वार सच्ची से। घटना पर आधारित है ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सच्ची घटना है हरिद्वार के प्रसिद्ध मार्केट ज्वालापुर की। वहाँ एक 10 साल का समीर नाम का लड़का रहता है। समीर अपने कल्चर से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था वो अपने हिंदू देवी देवताओं के बहुत करीब है, इसलिए वो नित्य दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। और यहीं पर समीर के पापा समीर को डांटते थे। वो बोलते थे, समीर तुम पूजा पाठ तो करते हो लेकिन पढ़ाई को भी समय दिया करो। तुम्हारी स्कूल से शिकायत आ रही है। तुम अपने माथे पर तिलक लगाते हो और राधे राधे का जाप करते हो। तुम्हें स्कूल के हिसाब से चलना चाहिए। इसी वजह से समीर अपने पापा से डरता था, मगर वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत सपोर्ट करती थी। अगस्त का महीना ख़त्म हो रहा था। सितंबर शुरू होने वाला था। समीर अपने लिविंग रूम में बैठा न्यूज़ देख रहा था। तभी टीवी पर एक खबर शुरू हुई। 5 सितंबर से गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है। सभी अपने घरों में गणपति जी विराजमान करेंगे। उस पर कुछ दृश्य भी टीवी पर दिखाए जा रहे थे कि लोग गणेश चतुर्थी की तैयारियां कैसे करते हैं। इन दृश्यों को देखकर समीर इतना प्रफुल्लित हो उठा और उसने अपनी मम्मी से कहा, मैं गणेश जी को घर पे लाऊंगा। समीर की ये बात सुनकर उसकी मम्मी थोड़ी सी डर गई और बोली, बस तुम्हारे पापा मान जाएं। अगले ही दिन सितंबर 1 तारीख आ गई। समीर पूरी रात नहीं सोया और सुबह से ही अपनी मम्मी से ज़िद करने लगा, मम्मी पापा को बोलो, और रोने लगा। समीर की ऐसी श्रद्धा देखकर उसकी मम्मी का दिल पसीज गया और उसी वक्त समीर के पापा के पास गई, ज़िद करके बोली, हमें 5 तारीख को गणेश जी विराजमान करने हैं, पूरे 11 दिन के। उसके पापा ये बात सुनकर भड़के और बोले, तुम भी इसका साथ देने लगी हो, कभी इसको पढ़ने के लिए भी बोला करो। तभी समीर की मम्मी भी गुस्सा हो गई और बोली, सुनो, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और समीर को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। ये सब सुनकर समीर के पापा डर गए और बोले, अरे नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस समीर की पढ़ाई को लेकर चिंता में बोल गया था। तुम्हें जब गणेश जी को लाना है
तुम लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गणपति बाप्पा मोरया। ये सारी बातें समीर सुन रहा था और ये सब सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ और गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए नाचने लगा। दिन बीतते गए। अब 4 सितंबर आ गई थी। समीर और उसकी मम्मी ने तय किया, हम शाम को गणेश जी को लेने चलेंगे। शाम हुई। समीर की मम्मी ने अपने साथ लाल कपड़ा और कुछ पूजा का सामान ले लिया। अब समीर और उसकी मम्मी निकल पड़ते हैं गणेश जी को लेने। हरिद्वार का ज्वालापुर मार्केट बहुत सुंदर फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। समीर और उसकी मम्मी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी समीर की नज़रें दुकानों पर पड़ती हैं। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी थी। तभी समीर उन दुकानों की तरफ तेज़ी से मम्मी को लेकर भागता है। समीर की मम्मी बोलती है, समीर ज़रा आराम से चलो। फिर समीर को एक मूर्ति दिखाई देती है। समीर को वो मूर्ति बहुत पसंद आती है। समीर कहता है, मम्मी यही वाले गणेश जी लेने हैं। तभी समीर की मम्मी दुकान वाले भाई से मूर्ति का मोल पूछती है। वो मोल बजट के बाहर होता है। समीर की मम्मी कहती है, कोई नहीं भैया, थोड़ी सस्ती दिखा दो। ये बात सुनकर समीर रोने लगता है और बोलता है, मुझे वही बोली मूर्ति चाहिए। तभी दुकान वाला समीर के आंसू देख नहीं पाता और समीर की मम्मी को वो मूर्ति उनके बजट में दे देता है। ये सब देख समीर जोर जोर से बोलने लगता है, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब समीर और उसकी मम्मी गणेश जी को अपने घर ले आते हैं और कल की तैयारी करने लगते हैं। अब 5 सितंबर आ गई है, यानी गणेश उत्सव का पहला दिन। समीर और उसकी मम्मी सुबह 5 बजे से तैयारी करने लगते हैं। सारे पड़ोसी भी आ जाते हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से गणेश जी की आरती गाते हैं। और वहीं समीर के पापा थोड़ा सा मुंह बनाने लगते हैं कि ये लड़का पता नहीं कब पड़ेगा। अब हर रोज़ और हर 10 दिन तक समीर गणेश जी की आरती करता और पड़ोसी ज़ोर ज़ोर से आरती गाते। पर समीर के पापा बोलते, ये क्या शोर शराबा हो रहा है। समीर की मम्मी गुस्से में बोलती, तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल नास्तिक हो। ये सब सुनकर समीर के पापा हंसने लगते हैं। अब अगला दिन शुरू होता है, यानी गणेश विसर्जन का दिन। समीर बहुत उदास हो जाता है और गणेश जी को बोलता है, गणेश जी अगले साल आप जल्दी आना। ये सुनकर समीर के पापा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो। ये सुनकर समीर रोने लगता है। समीर की मम्मी कहती, बेटा तुम पापा की बातों को मत सुनो और गणेश जी का मन लगा कर कीर्तन करो। अब समीर और समीर की मम्मी, पापा और सारे पड़ोसी गणेश जी को लेकर गंगा घाट की तरफ निकल पड़ते हैं। हरिद्वार की सारी सड़कों पर जाम लगा होता है क्योंकि सब गणेश विसर्जन के लिए जा रहे होते हैं। गणेश जी के ज़ोर ज़ोर से लोग जयकारे लगा रहे होते हैं। समीर ज़ोर से बोलता है, गणपति बाप्पा मोरया। तभी ये सब देखकर समीर के पापा बोलते हैं, ये क्या पागलपन है। इतनी ही देर में समीर के पापा के मुंह पर कोई लाल रंग लगा देता है। जैसे समीर के पापा पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता और उस लाल रंग को पोंछने लगते हैं। जैसे ही समीर के पापा रंग पहुंचकर सामने देखते हैं, तभी उनके सामने उन्हीं की शक्ल का बिल्कुल हूबहू आदमी खड़ा हो जाता है और उनको अपने साथ चलने को बोलता है। ये देखकर समीर के पापा घबराकर समीर और समीर की मम्मी के पास भागते हैं और कुछ ज़ोर से बोलने लगते हैं। समीर तो नाचने में इतना मगन हो रखा था कि उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और समीर की मम्मी को शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वो आदमी फिर समीर के पापा के सामने आ जाता है और अपने लंबे दांत निकालकर अपनी भारी आवाज में बोलता है, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा, चल मेरे साथ। तभी समीर के पापा की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो घबरा कर गणेश जी की मूर्ति को पकड़ लेते हैं। ये देखकर समीर की मम्मी खुश हो जाती हैं और जोर से बोलती हैं, गणपति बप्पा मोरया। और साथ में समीर के पापा भी बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। ये सुनकर समीर बड़ा खुश हो जाता है, पर समीर के पापा बहुत घबराए हुए दिखते हैं। अब समीर के पापा गणेश जी को गंगा घाट में ले आते हैं और जिद करते हैं
कि गणेश जी को मैं ही विसर्जन करूंगा। ये सुनकर समीर और समीर की मम्मी बड़े खुश हो जाते हैं। अब सब गणेश जी की आरती करने लगते हैं और समीर के पापा को बोलते हैं गणेश जी को गंगा में विसर्जन करो। समीर के पापा इतने डरे होते हैं कि वो गणेश जी को गंगा में नहीं छोड़ रहे होते। फिर तभी उनका पैर गंगा के अंदर बड़ी तेजी से कोई पकड़कर खींचकर गहराई में ले जाता है। तभी देखते देखते सब लोग चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। ये देखकर समीर और समीर की मम्मी घबरा जाते हैं। समीर की मम्मी तो घबराकर गंगा में बचाने के लिए कूदने लगती हैं। तभी उन्हें सारे लोग पकड़ लेते हैं और यहीं समीर गणेश जी से प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरे पापा को बचा लो गणेश जी, मेरे पापा को बचा लो। कुछ देर में लोगों को क्या दिखता है कि दूर से कोई गणेश जी की मूर्ति के सहारे, मूर्ति को पकड़े हुए उसके सहारे किनारे पर आ रहा था। वो और कोई नहीं, समीर के पापा थे। ये सब देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि जो मूर्ति हमने विसर्जन की वो तैर कैसे सकती है। तभी समीर के पापा को सबने किनारे पर पकड़ लिया। समीर के पापा बेहोशी में थे और मुंह से बस एक चीज़ बोल रहे थे, गणेश जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब समीर के पापा को सब हॉस्पिटल में ले गए। जब उन्हें होश आया तो उनसे पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो और कोई नहीं, वो हरिद्वार के जंगलों में रहने वाला पिशाच था और वो मुझे गंगा के अंदर मेरा पैर पकड़ कर ले जा रहा था, पर मैंने गणेश जी की मूर्ति को नहीं छोड़ा। मुझे गंगा के अंदर सब अंधेरा दिख रहा था। तभी गणेश जी जोर से चमकने लगे और उसने मेरा पैर छोड़ दिया। गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल पानी में गुब्बारे की तरह तैरने लगी और इस तरह मैं गंगा में नहीं डूबा और गणपति जी के सहारे किनारे पर आ गया। इस हादसे के बाद समीर के पापा बिल्कुल बदल गए और वो भी समीर के साथ माथे पर तिलक लगाते हैं और नित्य दिन पूजा पाठ करते हैं और हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं। एक बारी सभी मिलकर बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें, जिससे हम आपके लिए और स्टोरीज लेकर आए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना कि आपको किस भगवान से रिलेटेड स्टोरी आपको चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे, उसके लिए हम रिसर्च करेंगे अपनी और आपके लिए सामने स्टोरी लेकर के आएंगे। एक बार जोर से बोल दीजिए, गणपति बाप्पा मोरया।